नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो माय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल ही जनरल यानी कि बेसिक टॉपिक है, जहाँ से हम इंग्लिश शुरू करते हैं। सो आज मैं बात करूँगी टेंसेस की। टेंसेस अगर सभी से पूछा जाए, मोस्टली मैं अपने 15 साल के कैरियर में जो भी मैंने देखा है कि जितना भी ग्रामर मैंने अभी तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जब वो एडमिशन लेने आते हैं तो मैं मोस्टली उनसे सवाल करती हूँ, आपको टेंस आते हैं? और हर एक स्टूडेंट, आई थिंक 80 to 90% स्टूडेंट्स बोल देते हैं, हाँ जी मैम आते हैं, टेंस तो आते हैं। कहाँ से सीखे? स्कूल में सीखे। ठीक है। और जब नेक्स्ट डे क्लास लगती है या टेंस का कोई टेस्ट दिया जाता है तो उनके कोई भी स्ट्रक्चर, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है किसी सेंटेंस का, वो रॉन्ग करते हैं। और मोस्टली मैं बता दी हूँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने जो उनकी गलती देखी है कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं, तो वो गलती होती है जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किस सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। सो मोस्टली ये गलती, यानी कि सबसे पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों का गलत जाता है। और मोस्टली मैं देखती हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी अधिकतर बच्चों का गलत जाता है जब वो स्पीकिंग कर रहे होते हैं, यानी कि जब उन्हें पास्ट डिस्क्राइब करना होता है। सो स्टूडेंट्स, जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, आगे जाके जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो मोस्टली 90% हमारी बातों में पास्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं। आप कभी भी एक बात देख लेना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदी में बात करते हैं या पंजाबी में बात करते हैं तो हम अपने दोस्तों के साथ कौन सी चीज़ शेयर करते हैं? यार कल मैं बाजार गया था, कल मेरे घर पर इतने लोग आए थे, कल मैंने एक चीज़ ये देखी। यानी कि हम जो भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो 90% पास्ट होता है उसमें, और कोई 10% फ्यूचर होता है। सो इसलिए अगर 90% हम पास्ट पर बात कर रहे हैं हम अपनी स्पीकिंग में, तो डेफिनेटली पास्ट बोलने के लिए हमें पास्ट टेंस को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें हैबिचुअल होना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलने के लिए। लाइक आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, हम बोलते हैं आई गो टू मार्केट यस्टरडे। तो मैंने मोस्टली देखा है कि हमारे बच्चे जो गलती करते हैं वो प्रेजेंट में और पास्ट में वर्ब की फॉर्म्स में गलती करते हैं। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी एक सेंटेंस का जो पूरा चार्ट, एक टेंस चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ में मैं आपको समझाऊंगी कि हमें कहाँ पर जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, हमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है उस पॉइंट को, और गलती नहीं करनी है। तो चलिए समझते हैं टेंस चार्ट। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं टाइप ऑफ टेंसेस पर। तो आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस, अभी आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि प्रेजेंट टेंस जो है वो एक ऐसा टेंस है जिसमें हम प्रेजेंट में होने वाली घटनाओं की बात करेंगे, नेक्स्ट, पास्ट और उसके बाद फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वास्ट है, इसलिए इसे हम 4 ब्रांचेस में बांट देंगे। कौन कौन सी ब्रांचेस है? इंडेफिनिट, जिसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा है, हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से तीनों टेंसेस को हम 4 ब्रांचेस में बांटने वाले हैं। सेकंड इज पास्ट टेंस, पास्ट टेंस भी इसी तरह से बटेगा, यानी कि इसकी ब्रांचेस देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस जो है हमारा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये गलत हो गया, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हमारे 12 टेंसेस हैं जिनकी स्टडी हमें करनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टेंस से रिलेटेड एक टेबल की। सो हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने देखा हुआ है। सबसे ऊपर जो फर्स्ट टेबल का जो कॉलम है उससे ध्यान दीजिए। सिंपल फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म को हम कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी काम कंटिन्यूअली कर रहे हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव है हम किसी काम में। सो कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव एक ही चीज़ है। परफेक्ट फॉर्म एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म। सो गाइज, सबसे पहले हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस में अगर हम सिंपल फॉर्म की बात करें तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमें ध्यान देना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस एस या ई एस हमारे सामने लगेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें एस और ई एस लगाना है। गाइस, सबसे बड़ी गलती हमारा स्टूडेंट यहीं पर करेगा। अब हमें यहाँ पर अगर ये टेबल देख के हर कोई पढ़ ले तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि एस ई एस लगाने कहाँ है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, नेक्स्ट वीडियो शायद मैं इस पर बना दूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। पर मैं यहाँ पर आपको शॉर्टली समझा देती हूँ कि एस और ई एस सिर्फ जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि ही, शी, इट या किसी का नेम, राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी है, वॉट एवर, उनके साथ हमें वर्ब की फॉर्म में एस और ई एस लगाना है। और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनको तो हमें टच भी नहीं करना, उनकी वर्ब को बिल्कुल टच नहीं करना है, वो फर्स्ट फॉर्म में एज इट इज़ आएगी, कोई एस ई एस हमें वहाँ पर नहीं लगाना है। प्रोग्रेसिव फॉर्म में हमें क्या करना है, इज, एम और आर का यूज़ करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर आएंगी और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें सभी वर्ब्स के साथ, यानी कि चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें उसकी वर्ब फॉर्म में आई एन जी जोड़ देना है। दैट इज़ अ सिंपल फंडा, इसमें हमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है। नेक्स्ट जो परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का, उसमें हमें हैज़ और हैव को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमें मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैव। परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में क्या करना है, हैज़, हैव, बीन लग जाएगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उनमें हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, और सभी में एक चीज़ कॉमन है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगा। अब हम आते हैं पास्ट पर, इसका खास ख्याल रखना है गाइस। क्या करना है हमें जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है, उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। सिंपल सेंटेंसेस में, नेगेटिव में नहीं करना है गाइस। जैसे ही हमारा पास्ट का जो सिंपल सेंटेंस है वो नेगेटिव होता है तो हमारी जो मेन वर्ब है वो फटाफट से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर हमें पास्ट के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ, जैसे आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ये सिंपल है। अगर हम इसको नेगेटिव करते हैं तो हमारा हो जाएगा आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, यानी कि जैसे ही नेगेटिव फॉर्म में हमारा सेंटेंस बदलेगा, फॉर्म हमारी जो मेन वर्ब है वो फटाफट से फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा जो है उसमें वॉज वर्ब लगेगा। वॉज आपको पता ही है कहाँ कहाँ लगना, ही, शी, इट और आई के साथ भी वॉज लगता है। सिंपल अगर किसी का नेम है, एक नाम है, तो उसके साथ भी वॉज लगेगा। वर सभी प्लूरल्स के साथ लगेगा। और जो सिंपल फंडा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और साथ में आई एन जी लगाते हैं। हेड कहाँ पर लगना है, ये सिंपल है। यहाँ पर पास्ट का जो परफेक्ट टेंस है गाइस, उसमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेड लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जितने भी परफेक्ट है, यानी कि सिर्फ परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट, इनमें एक बात सिंपली कॉमन है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होने वाला है, किसी तरह का भी टेंस आ जाए, ठीक है। और नेक्स्ट जो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म है, वहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा सभी सब्जेक्ट्स के साथ। फ्यूचर में क्या करना है गाइज, हमें फ्यूचर का जो सिंपल टेंस है उसके साथ हमें विल और शैल यानी कि हमें सब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करना है। मेन वर्ब यानी कि जो है वो लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हमारा जो फ्यूचर का सिंपल टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसमें विल और शैल लगाना है। और विल शैल जो है, मोस्टली जो शैल है वो आई और वी के साथ लगता था, लेकिन अब कुछ जो मॉडर्न इंग्लिश है मोस्टली सभी के साथ विल लगाया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आई और वी के साथ शैल लगा हुआ आता है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगा आता है तो वो भी ठीक है, और इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म, इसमें विल बी लगा है, बी हमेशा इसमें आएगा लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही आएगा, जैसा कि सभी प्रोग्रेसिव में आता रहा है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, पास्ट प्रोग्रेसिव में और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में जो हमारी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे और उसके साथ लगाएंगे आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसमें विल हैव लगा के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होने वाला है और सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव आने वाला है। सो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे फ्यूचर
परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की, उसमें क्या करेंगे, विल हैव बीन लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे। सो ये हो गया हमारा टेंस चार्ट, जिसे हमने बहुत डीपली समझा है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए और मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।